वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये थोड़ा सपोर्ट के पास है। कल अच्छा खासा फॉल आया है इसमें और हमने अच्छा खासा प्रीमियम इसमें कैप्चर किया। जब ये डाउन साइड में था तो तभी भी प्रीमियम अच्छा खासा यहाँ पर शुरू था। तो हमने कल 47,000 का जो कॉल है वो शॉर्ट किया था। ये जो 47,000 का जो कॉल है वो हमने शॉर्ट किया था, आपने देखा होगा। तो इसका प्रीमियम अच्छा खासा डीके हो गया था। मैंने जो थोड़ा क्वांटिटी छोड़ी थी तो उसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम मिल गया था हमें। और अभी ये सपोर्ट के पास है, अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट दे दिया है। तो अभी हमें आज अप साइड का एक ट्रेड फाइंड आउट करना है और आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम मैक्सिमम प्रीमियम कैप्चर करने के बारे में ही सोचेंगे। देखते हैं अगर हमें कोई ट्रेड मिलता है तो हम वो ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अभी यहाँ पर सपोर्ट दिखाने की तो कोशिश कर ही रहा है ये। बट देखेंगे, अगर एंट्री मिलती है तभी हम एक ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, एंट्री थोड़ी आ सकती है, देखते हैं। अगर मैं कोई ट्रेड बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, तो अभी हमारी यहाँ पर एक एंट्री बना ली है मैंने। एक एंट्री हो गई है हमारी, आप देख सकते हो। ये मैंने 45,600 का पुट जो है वो शॉर्ट किया है। 84 के रेट पे हमें मिला है वो। तो जब ये थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, ये कैंडल के मतलब 50% से ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पर, तब मैंने एंट्री बनाई यहाँ पर। तो टारगेट ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं हमारा, इसी के आसपास टारगेट देखेंगे या थोड़ा सा ऊपर के साइड में यहाँ पर एक टारगेट बन सकता है। देखो, आने को तो ये ऊपर के साइड में भी आ सकता है। जो अभी इसके लिए जो ये सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। पहले ये डिमांड जोन था, तो अभी ये सप्लाई जोन हो जाएगा। तो आने को तो यहाँ पर भी आ सकता है 46,300 तक। बट पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है जोन, ठीक है, तो इसको ही हम टारगेट पकड़ के चलेंगे। थोड़ा सा छोटा है टारगेट, बट पहले स्टार्टिंग में वही टारगेट पकड़ के हम चलेंगे। उसके बाद में अगर निकलने की कोशिश करता है तो फिर 46,300 के आसपास भी आने की कोशिश कर सकता है ये। और फिर उसके अगर ऊपर देखेंगे तो फिर ऊपर के बड़े टारगेट है। देखो, ये जो इम्पल्स है इसका भी ये टारगेट है 46,750 के आसपास का। थोड़ा सा नीचे पकड़ के चलते हैं, 46,700 तक हम टारगेट पकड़ के चलते हैं इसका। बट पहले स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर ही देखना है, क्योंकि देखो सिंगल लॉट है हमारा। अगर कल आपने देखा होगा तो सिंगल लॉट था, इसकी वजह से मैंने बुक कर लिया। बाद में जो मेरे दूसरे अकाउंट में जो क्वांटिटी छूटी थी उसमें हमने ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर किया, क्योंकि ये दिन भर नीचे ही जाता रहा। यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये हो सकता है कि कंटिन्यूसली नीचे ही जाता रहा। तो अभी हमारा सिंगल लॉट है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर ही देखेंगे। अगर सस्टेन करने की कोशिश करता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ठीक है, ज़्यादा प्रीमियम मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में आपको पता होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करने के बारे में ही सोचता हूँ। बट अगर सस्टेन करने की कोशिश नहीं करता और हो सकता है कि पलट जाए यहाँ से, तो फिर हो सकता है कि ये बैंक निफ्टी भी निगेटिव हो जाएगा फिर। तो इसलिए देखेंगे। और अगर डायरेक्टली स्टॉप लॉस निकलता है तो फिर हम 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस दे देंगे। ठीक है, 84 का हमने प्रीमियम शॉर्ट किया, तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का ही हम स्टॉप लॉस देंगे, ज़्यादा देंगे नहीं। एक्सपायरी है तो भी हम ज़्यादा स्टॉप लॉस देंगे नहीं, वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 45,600 का मैं यहाँ पर पुट यहाँ पर लगा देता हूँ, 45,600 का। तो ये है पुट, वो हमने 84 पे शॉर्ट किया है। ओके, तो 84 पे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी एंट्री प्राइस है। ओके, तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस पकड़ के चलेंगे। तो 135 का हम स्टॉप लॉस दे देते हैं डायरेक्टली। तो इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ, सिस्टम में डाल देता हूँ। 135 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 84 पे हमारी एंट्री है, 135। ओके, तो ट्रिगर हमारा लग चुका है यहाँ पर। 135 का मैंने ट्रिगर लगाया है यहाँ पर। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा वेट ही करना है हमें। एक मोमेंटम दे देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम भी मिल सकता है। देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। अगर हमारे अपोजिट में भी जाता है तो आज एक्सपायरी होने के कारण थोड़ा आईवीज हाई होते हैं, तो हो सकता है कि रास्टिक में हमारा स्टॉप लॉस भी कर दे। बट थोड़ा सा अगर टाइम वेस्ट करता है और थोड़ा धीरे धीरे भी अगर ऊपर के साइड में जाएगा तो भी ये प्रीमियम फिर कम हो सकता है, चांसेस है। तो अभी हमने एंट्री कहाँ पर बनाई, यहाँ पर 45,900 के आसपास एंट्री बनाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रीमियम कहाँ पर है, 45,600 का हमने प्रीमियम शॉर्ट किया है। तो यहाँ से अगर थोड़ा डिस्टेंस देखोगे तो सिर्फ 300 पॉइंट का डिस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम थोड़ा सा होता है, कम रहता है। तो 300 पॉइंट का डिस्टेंस है। बट ये 300 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये ड्रास्टिकली नीचे आने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस भी ये निकाल दे। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस रहता है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है
कि बस थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर मैं लेता हूँ तो थोड़ा सा अगर साइडवेज हो जाता है तो प्रीमियम डीके होने के चांसेस रहते हैं, उसमें हमें प्रॉफिट होने के चांसेस रह जाते हैं। बट अगर हमारे अपोजिट में अगर पलटता है तो हमें लॉस ही होने वाला है, हम कितना भी आउट ऑफ द मनी शॉर्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैं 50 पॉइंट के ऊपर मैं स्टॉप लॉस देता नहीं हूँ। तो उसी में हम देखते हैं और 1:1 के हिसाब से ही चलते हैं। और 50 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो 50 पॉइंट ही मैं कैप्चर करने के बारे में सोचता हूँ। कभी कभी कम हो जाता है कैप्चर, क्योंकि सिंगल लॉट रहता है तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। मैं इसके वजह से थोड़ा कम हो जाता है, मैं सिस्टम में भी डाल सकता हूँ 50 पॉइंट, बट क्या होता है कभी कभी ड्रास्टिक मूवमेंट में निकल जाता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से मैं आपको मतलब डायरेक्ट सिस्टम में लगाता नहीं हूँ। नहीं तो आपको पता होगा कि 1:1 के हिसाब से रेशियो रहता है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं। अभी देखो थोड़ा परसेंटेज वाइज, तो अगर मैं आपको इस मंथ के 1 तारीख से 15 तारीख तक अगर दिखाऊँ तो वो आई थिंक 5% के ऊपर था। बट उसके बाद में जो हमारे स्टॉप लॉसेस गए उसमें वो परसेंट रिटर्न जो है वो थोड़ा कम हो गया। तो अभी हमें कंटिन्यूसली 2 दिन फिर से प्रॉफिट हुआ, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमने पॉइंट कैप्चर किया, तो उसमें फिर से हम एक पॉइंट पे आ चुके हैं। अगर ब्रोकरेज छोड़ दूं मैं, अगर मतलब ब्रोकरेज को भी ऐड कर दूं तो फिर हम 3% पे है अभी। अगर ब्रोकरेज को मैं निकाल के जो रियलाइज होता है हमारा प्रॉफिट, तो उसको वो उसमें अभी 2% पे है हम। तो पहले 15 तारीख तक ही हम 5% के ऊपर थे ब्रोकरेज छोड़ के भी। ब्रोकरेज को छोड़ के मैं डायरेक्ट जो रियलाइज है उसी को पकड़ रहा हूँ, तो 5% पे थे। बट जो स्टॉप लॉसेस गए उसकी वजह से फिर वो कम हो गया, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट बुक करते वक्त हमारा प्रॉफिट कम होता है बुक, और जो स्टॉप लॉस है वो तो आपको पता ही है कि सिस्टम में लगा रहता है तो 50 पॉइंट के हिसाब से जाता है, तो ठीक है। और ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है थोड़ा, मतलब दिखाई देता है आपको, ज़्यादा दिखाई देता है। सिंगल लॉट में आपको थोड़ा दिखाई देगा ब्रोकरेज, बट जब आपके लॉट साइज बढ़ जाते हैं तो फिर आपको ब्रोकरेज का इतना कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ब्रोकरेज सिर्फ 40 ही रुपये जाएगा आपका, अगर आप कंप्लीट लॉट भी लेते हो 900 का तो भी वही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रोकरेज का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो गवर्नमेंट टैक्सेस रहते हैं तो वो आपको बड़े दिखने लगेंगे। तो ठीक है, वो तो चलते रहता है। देखो यहाँ पर ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये प्रीमियम भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर ही हम टारगेट के हिसाब से सोचेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक ड्रास्टिक मोमेंटम, कल जैसे हमको मोमेंटम मिला उसके हिसाब से एक ड्रास्टिक मोमेंटम अगर दे देता है ना तो अच्छा प्रीमियम निकल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर जाकर है ना रुकने के बाद थोड़ा थोड़ा साइडवेज हो जाए तो एक प्रीमियम कैप्चर करने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं। थोड़ा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं ऊपर के साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 84 पे हमारी शॉर्टिंग है, ठीक है। अभी 60 का प्रीमियम शुरू, कितना प्रीमियम 20 पॉइंट ही मिला होगा, 28 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका था। तो अब प्रॉफिट देख सकते हो आप, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए। देखो ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पर ट्रिगर लगा हुआ है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट अभी दिखाई दे रहा है हमें। तो एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा प्रीमियम कैप्चर करने के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि एक्सपायरी में एक चांस होता है आपको ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने का, क्योंकि अगर ये टाइम वेस्ट भी करता है तो आपको पता है कि टाइम वेस्ट भी करता है तो भी प्रीमियम आपको मिल जाते हैं। तो 84 पॉइंट हमने शॉर्ट किया तो मैक्सिमम कितना मिलेगा हमें, 84 पॉइंट ही मिलेगा। बट 84 पॉइंट के हिसाब से हम बाकी के दिन 50 पॉइंट ही कैप्चर करते तो आज 84 पॉइंट मिलने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, अभी एक ट्रेड तो होने दो, उसके बाद में हम देखते। देखो हमारा जो टारगेट मैंने बताया था आपको, ये जो लाइन है 46,100 का, तो इसके पास आ भी चुका है अभी, ठीक है। तो 45,900 के पास हमने शॉर्टिंग बनाई और अभी 46,100 के पास आ चुका है। तो देखते अभी यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। एक्सपायरी है तो भी मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ प्रॉफिट को, क्योंकि ऐसे मैंने किया है पहले, तो पता है कि अगर ये अपोजिट में चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिएक्शन देता है। थोड़ा सा वेट करूँगा मैं एक्सपायरी, तो थोड़ा बहुत वेट तो बनता है, थोड़ा सा रिस्क तो बनता ही है एक्सपायरी के दिन। बट अगर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर मैं इतने पॉइंट में भी निकाल दूंगा इसको। चलो निकल जाए ये ऊपर के साइड में ड्रास्टिक, कम ऑन, तो हो जाएगा। हमारा तो टारगेट भी हो गया है, एक ही इसमें कैंडल में हमारा टारगेट कर दिया है। बट एक निकल जाए, एक सप्लाई के पास अगर आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा फिर। चलो प्रीमियम 30 पॉइंट के आसपास प्रीमियम हमें मिल रहा है, आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। देखते हैं एक सप्लाई के ऊपर। देखो अगर ये सप्लाई को ब्रेक करता है और यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो इसके बड़े टारगेट भी है, अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि ये जो फॉल आया है कल का, तो ये ड्रास्टिक फॉल है। तो देखो जो बड़े प्लेयर रहते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी रहती है, आपको पता होगा कि वो एक ही इसमें
उनकी जो लॉट है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, उस पोजीशन के आसपास फिर से वो मार्केट को लेकर आते हैं और बाकी की क्वांटिटी भी छोड़ देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उसके वजह से फिर वहाँ से फिर से रिटर्न आने की कोशिश करता है ये, जो मतलब ये जो है अभी ये सप्लाई क्रिएट हो चुका है यहाँ पर इस जोन में, सॉरी इस जोन में एक सप्लाई क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट फिर से वो लेवल के आसपास आने की कोशिश करे और बाद में फिर नीचे के साइड में आए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो बड़ा टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है, बट देखो लालच नहीं करेंगे, जितना मार्केट हमको दे रहा है उतना लेने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अगर मार्केट को अगर हमें देना है प्रॉफिट तो देगा, क्योंकि उसके पास उतनी भी ताकत है कि वो हमारे से प्रॉफिट ले भी सकता है वापस, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। देखते हैं, अगर मैं पोजीशन निकालता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ उस तरह से। ओके, तो मैंने ट्रिगर को जो है वो 60 पे लगा दिया है, थोड़ा टाइटली ट्रेल कर दिया है क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। हमारा जो टारगेट था यही टारगेट था पहले, तो अगर ये नीचे की साइड में निकलता भी है और ये ट्रिगर हिट भी होता है तो भी ठीक है, ठीक है। हम लॉस नहीं लेने वाले अभी, क्योंकि हो सकता है, चांस है, देखो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे नहीं हमको, 24 ही पॉइंट मिलेंगे। बट ठीक है, देखो मैं एक बार प्रॉफिट में आने के बाद में लॉस में नहीं जा सकता अभी, क्योंकि आज इस मंथ का लास्ट डे है और आज एक्सपायरी भी है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक हिट हो ही जाएगा ये ट्रिगर, आप ट्रिगर देख सकते हो, मैं ट्रिगर को दिखा देता हूँ आपको। 60 पे मैंने ट्रेल कर दिया इसको, तो हो जाने दो, होता है तो हम फिर से ट्रेड देखेंगे, ठीक है। अगर हमें फिर से ट्रेड मिलता है तो फिर से ट्रेड देखेंगे, बट लॉस में जाना नहीं है अभी, क्योंकि अच्छा मोमेंटम मिल गया, जो हमने टारगेट डिसाइड किया था उसके पास तो आ गया है। देखो अगर क्वांटिटी रहती तो मैंने अभी क्या किया होता, एक लॉट को छोड़ दिया होता अभी के लिए, एक लॉट जो हमारे टारगेट था उसके पास मैंने बुक कर लिया होता, तो उसके हिसाब से होता क्या, अगर वो यहाँ पर कभी हिट ही नहीं करता इस जगह पर, जो हमारा जो एंट्री प्राइस है उसके पास आता ही नहीं, तो हो सकता था कि ये चांसेस ऑफ कंप्लीट प्रीमियम डीके का हो सकता था। बट अभी हमारे पास क्वांटिटी है क्या, नहीं है, हमारे पास क्वांटिटी एक ही लॉट है, तो उसके हिसाब से मैंने ट्रेल कर दिया, इसको टाइटली ट्रेल किया है थोड़ा। तो हिट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे चांस में है, तो यहाँ से ये ऊपर के साइड में निकल जाएगा, तो इसको जाने तो जो भी करेगा वो मार्केट करेगा, अभी हमको सिर्फ बैठना है। देखो आई थिंक हिट हो गया शायद से, नहीं अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ हिट होने का, ताकि फिर हम फिर से, हाँ हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो आप 360 का हमने प्रॉफिट बुक किया है अभी, यहाँ पर 60 पॉइंट पे हमारा हिट हो गया, ज़्यादा पॉइंट मिले नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से तो आई थिंक 24 या 23 पॉइंट ही मिले, जो भी होगा 23 पॉइंट ही मिले, ठीक है। तो देखते हैं अभी अगर हमें फिर से कोई एंट्री मिलती है तो फिर हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कैप्चर करने के बारे में सोचता हूँ, आपको पता है हमेशा। तो देखते हैं अगर एंट्री मिलेंगी तो फिर देखेंगे उसके हिसाब से। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ये नीचे के साइड में आने की कोशिश किया, अभी इसने जो हमारी एंट्री है उसके पास भी नहीं आया है, बट ये जो प्रीमियम है ये देख लो, अभी जो हमारी एंट्री प्राइस है उसके पास आ चुका है, तो इसकी वजह से फिर मैंने बुक किया, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ से एक रिजेक्शन दे एक डाउन साइड में आने की कोशिश करे, तो इसके वजह से ही मैंने ये बुक किया था। क्योंकि देखो अगर ये ड्रास्टिक मूवमेंट में निकल जाता ना ऊपर के साइड में, तो हो सकता था कि ये 46,300 तक आ जाए, और उसके बाद में अगर यहाँ पर सस्टेन करता तो फिर बड़ा मोमेंटम भी मिल सकता था। बट यहाँ पर एक पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, पहले क्या किया इसने, यहाँ पर नीचे आया और फिर उसके बाद में देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, ऊपर के साइड में जाने की कोशिश की इसने, और फिर से यहाँ पर एक डाउन साइड में आया, तो ये एक रेजिस्टेंस इसके लिए बन गया। ओके, तो रेजिस्टेंस अगर बन गया है तो उसके बाद में हो क्या सकता है, वहाँ से रिजेक्शन ले सकते। देखो अभी ये मोमेंटम देखो, अभी डाउन साइड में आने का मोमेंटम देखो, इसका कितना प्रीमियम बढ़ गया। अभी अगर हमने बुक, अरे बाप, अभी अगर हमने बुक नहीं किया होता तो हम लॉस में जा चुके होते। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, कभी कभी कम प्रॉफिट भी लेकर, है ना, बुक खुश रहना सीखो, ठीक है। कम प्रॉफिट भी लेना अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता था, इसलिए मैंने बुक किया। देखो जो अभी
सेकंड अकाउंट में जो मेरा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस था इस जगह पर, तो वो भी निकल चुका है। जो मतलब क्वांटिटी निकाल दी थी मैंने, कुछ क्वांटिटी अगर वो रिमेनिंग थी मेरी तो वो यहाँ पर भी निकल चुकी है। जो हमारा जो शॉर्टिंग की पोजीशन है, जो शॉर्टिंग की प्राइस है वहाँ पर लगा हुआ था, तो वो निकल चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सिस्टम में लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ड्रास्टिक मोमेंटम भी कभी कभी दे देता है। तो आपको समझ में आना चाहिए वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी किस तरह से वर्क करता है वो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो उसको, तो आपको थोड़ा फिर समझ में आ सकता है वो। एक डाउन साइड में ट्रेड बन सकता था, बट देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको बताने के चक्कर में ये एंट्री मिस हो गई मेरी, बट ठीक है। आप प्रीमियम थोड़ा देख सकते हो, देखो इतना अच्छा प्रीमियम बूस्टअप हुआ है, तो मैंने प्रीमियम भी ऐड करके रख दिया था यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा तो 46,500 का प्रीमियम, 46,600 का प्रीमियम, 46,700 का प्रीमियम मैंने ऐड करके रखा था। इसमें से मैं एक शॉर्ट करने के बारे में सोच रहा था, बट ठीक है, वो मोमेंटम ही इतना ड्रास्टिक आया तो क्या ही कर सकते हैं उसमें, छूट गया वो। बट ठीक है, चलता है। देखते हैं थोड़ा सा अगर रिवर्सल आ जाता है यहाँ से, थोड़ा सा देखो मोमेंटम आया है तो थोड़ा सा रिवर्स आने के भी चांस रहते हैं। तो अगर रिवर्सल आता है तो फिर हम एक एंट्री बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर अभी एंट्री बनाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि प्रीमियम कम हो चुके हैं। मैं आपको एक प्रीमियम लगा के दिखा देता हूँ। 46,500 का प्रीमियम मैं लगा के दिखा देता हूँ। 46,500 देखो, ये प्रीमियम मैंने ऐड करके रख दिए थे। तो प्रीमियम देखो यहाँ पर ही हमारी एंट्री बन जाती इस जगह पर, जब ये टूटने लगा ना यहाँ से, ये जब टूटने लगा थोड़ा सा नीचे बन जाती, 40 के आसपास बन जाती, बट पॉइंट तो मिल जाते हैं अभी हमें। यहाँ से देखो 15 पॉइंट 17 पॉइंट तो मिल ही जाते। तो ठीक है, अभी मैं बनाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि एक रिजेक्शन तो आने दो इसको। थोड़ा सा अगर ऊपर के साइड में आता है ना, तो फिर मैं एक एंट्री बनाने के बारे में सोचूंगा डाउन साइड में। हो जाता है, देखो यार मार्केट में थोड़ा ना वोलेटिलिटी है, बहुत अच्छे तरह से मूवमेंट कर रहा है ये। अभी हम बच गए ना यहाँ पर, अगर मैंने निकाला नहीं होता यहाँ पर तो वो प्रीमियम कितना बड़ा बूस्ट हो गया आपने देखा होगा। तो इसकी वजह से कभी कभी छोटा सा पॉइंट लेना भी अच्छा ही होता है, नहीं तो फिर यही जो प्रॉफिट है ना, ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। चलो यार, एक रिजेक्शन दे दो तो मैं एंट्री बना लूँ यहाँ पर। अच्छा मोमेंटम मिस हो गया यार। ठीक है, आपको बताना भी ज़रूरी है। देखो मैं तो आपको सिखाने के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, तो आप भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसकी वजह से ठीक है एंट्री तो हमें मिल भी सकती है, बाद में भी मिल जाएगी। तो बट आपको दिखाना ज़रूरी है ये, और मुझे मैनेज करना पड़ता है अकाउंट थोड़ा। तो हो जाता है कभी कभी, आपने जो ये मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ, तो इसमें कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा प्रीमियम जो है मुझे ऊपर नीचे मिल जाता है। तो उसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस भी कभी कभी चला जाता है 2 पॉइंट 3 पॉइंट से, तो वो भी थोड़ा हो जाता है। बट ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या पता अभी ये रिजेक्शन देगा भी कि नहीं। एक रिजेक्शन अगर मिल जाता है, थोड़ा सा ऊपर के साइड में आता है, तो मैं एक एंट्री बना लूँ, क्योंकि प्रीमियम थोड़ा फिर मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर के साइड में प्रीमियम आ जाएगा तो हमें शॉर्टिंग करने में फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे नहीं बनाना चाहता मैं एंट्री, क्योंकि फिर मैं एंट्री बना लूँगा और फिर ये रिवर्स थोड़ा चला जाएगा उसके बाद में, तो हो सकता है कि उसी में मेरा स्टॉप लॉस निकाल दे, क्या पता। क्योंकि देखो ये इतना इतना बड़ा कैंडल बना है, तो ये प्रीमियम में भी उतना ही टूटा है ना, तो हो सकता है कि ये फिर ऊपर के साइड में आ जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे और उसके बाद में नीचे चला जाए। तो इसलिए थोड़ा सा रिजेक्शन का वेट करते, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो, आपको उस तरह से आपका एटीट्यूड रखना भी पड़ेगा। मार्केट ने आपके हिसाब से ट्रेड देना चाहिए, तो ही आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट बोलेगा कि नहीं मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और आप एंटर कर जाओ, उस तरह से मत करो। ठीक है, आपको आपके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर आप यही मोमेंटम में एंटर कर जाते हो और फोमो में एंटर कर जाते हो, तो वो आपका स्टॉप लॉस निकालने में कोई टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा वेट करना भी अच्छा होता है। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, या आपको प्रॉफिट नहीं होगा उस दिन, आपके डायरेक्शन में चला भी जाएगा। ठीक है,
आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा ना। बट वो अगर निकल गया वहाँ से और आपका ट्रेड छूट गया तो जाने दो, ठीक है, मत करो ट्रेड तब, या वेट करो अपने अपॉर्चुनिटी की। तो फिर आपको अच्छे प्लेस पे अगर मिल जाता है ना, तो फिर थोड़ा चांस आपका बढ़ जाता है प्रॉफिट करने का। चलो देखते हैं, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश तो कर ही रहा है, अगर मिलता है तो फिर हम ट्रेड बनाएंगे। तो अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ उस तरह से। मैं प्रीमियम थोड़ा सा डिफरेंट ऐड करने के बारे में सोचता हूँ। मैं प्रीमियम आपको दिखा देता हूँ कॉल साइड के। जो एट द मनी पे प्रीमियम चल रहा है अभी 45,800 का, वहाँ पर जो कॉल साइड में तो 180 के आसपास वो प्रीमियम शुरू है, और यहाँ पर 245 के आसपास जो पुट साइड में वहाँ पर चालू है। ठीक है, तो देखते हैं। 46,500 का मैंने ऐड किया था, थोड़ा आउट ऑफ द मनी अभी चला गया क्योंकि मोमेंटम दे दिया, तो थोड़ा सा आसपास का देखेंगे। अगर सेफ लगता है मुझे तो फिर मैं लूँगा, और थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए ये। अगर थोड़ा ऊपर, हाँ ठीक है, आ तो रहा है, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए तो फिर मैं एक एंट्री बना लूँगा, और एंट्री बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये ऊपर की साइड में आ चुका है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो एक एंट्री बन सकती है हमारी। देखते हैं, थोड़ा सा रिजेक्शन इसका। मैंने एक और प्रीमियम ऐड करके रख दिया है यहाँ पर। 46,300 का कॉल मैंने ऐड करके रख दिया है। जो ये जो सप्लाई है यहीं पर का मैंने एक कॉल ऐड किया है यहाँ पर। तो रिजेक्शन तो मिल तो रहा है, बट देखते थोड़ा रुक जाते हैं। मैं यहाँ पर प्रीमियम लगा देता हूँ, जो मैं लेने वाला हूँ 46,300 का कॉल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 46,300 ओके। चल, थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाना चाहिए था, बट एक्सपायरी के कारण इस तरह से ये हो रहा है। क्योंकि अगर कोई दूसरा दिन होकर होता तो ये थोड़ा प्रीमियम ऊपर के साइड में आ जाता, आया भी था, बट ठीक है, एंटर कर लेना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि चांस है, देखते हैं। अगर एंट्री से देना ही है तो थोड़ा सा तो ऊपर आ सकता है ये। प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ उस तरह से। ओके, तो मैंने एक यहाँ पर एंट्री बना ली है 46,300 का कॉल। 41 पे मिला है हमें, और थोड़ा सा नीचे मिल गया, ठीक है। देखते हैं, अभी ये प्रीमियम कंप्लीट कैप्चर करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ, बट किस तरह से ये रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। 41 पे मिला है, तो 40 पॉइंट, तो हमारे पास अभी ज़्यादा पॉइंट है नहीं। 24 पॉइंट तो हमने कैप्चर किए आई थिंक। यहाँ पर 360 का प्रॉफिट है हमारे पास, तो ठीक है। देखते 40 पॉइंट के हिसाब से हम स्टॉप लॉस देने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 40 से है तो 80 का हम स्टॉप लॉस दे देंगे। 80 या हाँ 80 का ही, देखो प्रीमियम तो 40 ही पॉइंट मिलने वाला है, तो ज़्यादा पॉइंट देने में कोई मतलब है नहीं। और वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट पड़े हुए हैं, जो ये हमने बुक किया था 84 पे किया, और 60 पे तो 15 पॉइंट 25 पॉइंट आई थिंक, ठीक है, हाँ 25 पॉइंट 24 पॉइंट के आसपास ही है हमारे पास। तो वो हमारा फिर थोड़ा प्रॉफिट, जो लॉस है वो थोड़ा कम कर देगा। तो इसका मैं स्टॉप लॉस 80 पे ही डाल देता हूँ, और ज़्यादा कुछ देंगे नहीं इसको हम। 41 पॉइंट कितने पे एंट्री हुई है हमारा, 41.5 41 पे लगा देते फिर। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और यहाँ से 80 का हम स्टॉप लॉस दे देंगे। तो 80 का स्टॉप लॉस मैं सिस्टम में डाल देता हूँ, ताकि फिर हमें कोई इतना चिंता रहे नहीं। 80 का स्टॉप लॉस, तो मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है, ठीक है, बट हमारे 40 पॉइंट जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें अभी प्रॉफिट है इसमें, तो थोड़ा कम ही जाएगा हमारा जो लॉस है। तो अगर उतना होता भी है तो फिर होने दो, मैंने सिस्टम में लगा दिया है। रिफ्रेश कर देता हूँ, ट्रिगर आप देख सकते हो 80 का ट्रिगर लगा हुआ है। अब देखते हैं, इसको थोड़ा वेट ही करना है अभी हमें।
अगर ये डाउन साइड में अगर निकलता है तो फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हमें दिखने को मिल सकता है आज। टारगेट, हाँ टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, टारगेट ज़्यादा बड़ा रहेगा नहीं इसका। 4,550 के आसपास का एक टारगेट हम पकड़ के चलेंगे। हम यहाँ पर हमें एंट्री इसी जगह पर मिल सकती थी जब ये नीचे के साइड में आने लगा यहाँ पर, बट ये ड्रास्टिक में निकल गया और मैं आपको बता भी रहा था, तो मुझे एंट्री करने में चांस मतलब मिला नहीं वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन था। तो मैं देख रहा था और ये कैंडल का मोमेंटम भी बहुत अच्छा दिख रहा था, मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा था, बट बात करने की वजह से फिर वो निकल गया वहाँ पर। ठीक है, ऊपर के साइड में थोड़ा निकल रहा है, देखते हैं। ये जो टारगेट है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ से पहले सपोर्ट लिया और ऊपर की साइड में भागा था, बाद में यही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो पहले हमारे पास तो यही है, उसके बाद में फिर नीचे के लेवल है। तो ये एक लेवल है 45 टू 50 के आसपास का एक लेवल है, तो ये हो सकता है, या ये भी आ सकता है 45 टू 300 के 45-300 के आसपास भी आने की चांसेस है इसके, बट ये बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा निकलने तो दो इसको नीचे, तो उसके बाद में हम टारगेट डिसाइड करेंगे। बाकी के टारगेट हम डिसाइड करेंगे, पहले यही देखते हैं हम टारगेट। चलो आ जाए नीचे तो हो सकता है। ठीक है, देखते वेट करते। ओके, तो प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम में ये कम आ चुका है, बट ये थोड़ा नीचे के साइड में निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रीमियम टूट रहे हैं अभी प्रीमियम, क्योंकि एक्सपायरी होने के कारण। बट मैं अभी देखो प्रीमियम नीचे आ चुका है, ये नीचे नहीं आ रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर देता हूँ। 80 पे लगा था तो मैं 60 पे इसको कर देता हूँ, ताकि अगर स्टॉप लॉस भी होता है हमारा तो भी फिर हमें लॉस नहीं होगा, या थोड़ा बहुत ब्रोकरेज आई थिंक जा सकता है। 25 पॉइंट हमने 24 पॉइंट उसमें कैप्चर किए हैं, तो ये आई थिंक 20 या 18 कुछ तो भी पॉइंट आ रहे हैं, 18-19 पॉइंट के आसपास आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा बच जाएगा, तो ट्रेल कर देता हूँ मैं, सिस्टम में डाल देता हूँ इसको। 60 पे हम कर देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा नीचे नहीं आने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी वजह से। और प्रीमियम अगर नीचे आ चुका है तो चांस है, देखो साइडवेज भी अगर हो जाएगा ना, ये यहाँ पर थोड़ा ऐसे साइडवेज अगर हो जाएगा तो भी प्रीमियम मिल जाएगा। बट ये अगर हमारे अपोजिट में जाता है तो चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस करने के है, क्योंकि देखो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आईवीज बढ़ते जाएगी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है वो बढ़ते जाएगी। तो उसी की वजह से क्या होता है, जो 10 रुपये का 5 रुपये का प्रीमियम अगर ड्रास्टिक मोमेंटम, जैसे ये मोमेंटम आया है ना, तो वैसे अगर ड्रास्टिक मोमेंटम अगर आता है ना तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं, ड्रास्टिक वैसे बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से फिर 10 रुपये का प्रीमियम फिर वो 50 रुपये 100 रुपये उतना चला जाता है, उसके ऊपर भी चला जाता है। तो इसी वजह से मैंने ट्रेल कर दिया। देखो ट्रेलिंग में अगर निकल भी जाता है तो मुझे फिर उतना कोई गम रहेगा नहीं, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं उससे, क्योंकि ये मूवमेंट जो था ये थोड़ा छूट गया हमारा। तो इसकी वजह से प्रीमियम हमें नीचे लेना पड़ा, तो भी हमें जो रिट्रेसमेंट चाहिए था उसके हिसाब से तो है, बट ये नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मैं ट्रेल कर दिया फिर मैंने। और प्रीमियम भी यहाँ पर टूट चुका है, तो ये 60 का प्रीमियम तो हम ट्रेल कर ही सकते थे। तो देखेंगे अभी कैसे रिएक्ट करता है। एक इसने मूवमेंट देना चाहिए नीचे के साइड में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा ऐसे रिट्रेस करने के बाद, थोड़ा टाइम वेस्ट करने के बाद नीचे आ जाएगा। बट अगर आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन थोड़ा क्रिएट कर रहा है, हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। बट जो सेलर है वो तो ज़्यादा स्ट्रांग है, आपने यहाँ से देखा होगा, यहाँ से सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊँ तो इसने जो ये डिमांड था इसको जब ब्रेक किया, तो आपको दिख रहा होगा ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेक किया है। ठीक है, तो ये बेरिशनेस ही होता है, बेरिश पैटर्न ही बनाता है, डबल टॉप आप बोल सकते हो इसको। तो जो सेलर है वो ज़्यादा इसमें एक्टिव है, क्योंकि आप सेलर का जो पुश का मोमेंटम है वो देखो। ठीक है, बायर को ऊपर लेकर जाने ही नहीं दे रहे हैं ये, तो इसकी वजह से। बट इंट्राडे में हम इतने बड़े टाइम फ्रेम में तो देखते नहीं, हमको छोटे छोटे मोमेंटम कैप्चर करना पड़ता है, तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम हमारे लिए कोई काम का है नहीं। बट एक बेरिशनेस में आपको दिखा रहा था उसमें, तो तभी भी देखो एक चांस है इसका, हो सकता है कि देखो हमारे अपोजिट में जाने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर जाता है तो फिर क्यों लॉस देना है उतना। ठीक है, कम ही लॉस में हम निकालेंगे। लॉस तो होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा लॉस होगा, बट जो 80 पॉइंट का जा रहा था
वो अभी जाएगा नहीं उतना, 20 पॉइंट 19 पॉइंट के आसपास चला जाएगा हमारा लॉस, जाता भी है तो। और अगर ये यहीं पर टाइम वेस्ट करता है और ये ऐसे साइडवेज होता है या थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो फिर ये तो प्रीमियम कम होने वाला है, क्योंकि हमने शॉर्ट भी 46,300 का शॉर्ट किया। तो ये जो सप्लाई है इसका मैंने शॉर्ट किया, यहाँ पर जो सप्लाई अभी इसके लिए बनने वाला है, तो ये प्रीमियम हमने शॉर्ट किया। तो ये यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करता है थोड़ा बहुत, तो भी प्रीमियम मिल सकता है। तो थोड़ा ऑप्शन सेलिंग में ऐसा बेनिफिट होता है, आपको मैंने बताया है। ऑप्शन बाइंग में होता नहीं। ऑप्शन बाइंग में कब आपको बेनिफिट होता, जब ये मोमेंटम आप कैप्चर करते हैं, ये मोमेंटम कैप्चर करते हैं। मैंने आपको कल ऑप्शन बाइंग के हिसाब से प्रीमियम दिखाया था, ये जब नीचे आ रहा था तो मैंने आपको प्रीमियम भी दिखाया था 46,600 का प्रीमियम दिखाया था मैंने, वो कैसे बूस्ट हुआ था वो आपने देखा होगा। और जब ये साइडवेज हुआ तो वो प्रीमियम थोड़ा कम भी आ गया था, मतलब कम हुआ था थोड़ा, उसके बाद में फिर से जब नीचे गया तो फिर से प्रीमियम बढ़ा था। तो ये मोमेंटम में आपको ऑप्शन बाइंग में हो सकता है बेनिफिट, बट आपको पता रहता है कि इतना बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो थोड़ा सा उसका चांसेस कम रहता है। इतना ड्रास्टिक मोमेंटम, देखो सेलिंग हमेशा फास्ट होती है वो ठीक है, बट आपको तो ये पता नहीं होता है ना कि फास्ट ही आने वाली है। ये मोमेंटम आया, बट इसके बाद का क्या, ये जो साइडवेज हो गया और उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट आया, फिर से ये ऊपर के साइड में आ गया। तो जब अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया होगा, जो ऑप्शन बाइंग में होता है, तो अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया होगा और उसके बाद में नीचे चला गया, यहाँ पर तो प्रीमियम बढ़ा होगा, बट ये जब ऊपर के साइड में आया तो वो प्रीमियम फिर से कम हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से नीचे आया, तो ये जो मोमेंटम है ये आपको ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। तो इसीलिए थोड़ा मोमेंटम में अगर आप ऑप्शन बाइंग में निकल जाते हो तो ठीक रहता है, बट ऑप्शन सेलिंग में आपको यहाँ पर डर नहीं लगेगा, और डरने की कोई बात रहती नहीं है ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा, क्योंकि प्रीमियम जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा धीरे बढ़ते हैं, और जब कम होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फास्टली कम होते हैं अगर मोमेंटम में निकलता है। तो ये मैंने आपको दिखाया था, इस अकाउंट में हमने बुक कर लिया था, बट इसमें जब ये नीचे नीचे आने लगा, जब ये यहाँ पर भी साइडवेज था तो भी प्रीमियम थोड़ा सा, जो प्रीमियम का जो वे था वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन साइड में था, थोड़ा थोड़ा कम ही होते, मतलब कम हो रहा था वो प्रीमियम, क्योंकि आज की एक्सपायरी थी तो इसलिए वो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। देखते हैं अभी यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। एक डाउन साइड में मोमेंटम देना चाहिए, मैं जो टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ 45,500 से लेकर 45,550 के आसपास का टारगेट पे पकड़ के चल रहा हूँ। तो एक मोमेंटम अगर दे देता है इसके साइड में तो भी अच्छा हमें प्रीमियम मिल सकता है, या फिर ठीक है ये टाइम पास, ये अगर यहाँ पर टाइम पास भी करता है थोड़ा बहुत तो भी फिर हमें प्रीमियम मिल जाएगा। तो आज दोनों साइड में फिर हमें प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे नहीं। पहले इसमें अगर हमें ज़्यादा पॉइंट अगर मिल जाते तो ये वाला जो प्रॉफिट था इसमें भी हमें ज़्यादा पॉइंट मिल सकते थे। जो प्रीमियम हम पहले शॉर्ट करने वाले थे 46,500 का जो प्रीमियम मैं पहले शॉर्ट करने वाला था, उसके हिसाब से अगर मैं लेता ये ट्रेड यहाँ पर ही तो प्रीमियम ज़्यादा मिल सकते थे, बट ठीक है लेट हो गया तो लेट हो गया। अभी इसमें तो 40 का प्रीमियम हमने शॉर्ट किया है 41 के आसपास, तो 40 ही पॉइंट मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकते। और हमारे पास पहले के जो 25 पॉइंट है वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 65 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो ठीक है वो भी अगर मिलता है तो फिर प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, और देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करता है, ये उस पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। हाँ ठीक है, तो अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होता है या टारगेट होता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ उस तरह से, या कुछ मेरे को सिचुएशन दिखेगी कि एक स्ट्रेंथ दिख रहा है यहाँ पर और हमारे अपोजिट में जा सकता है, मुझे बुक कर लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रीमियम भले ही नीचे आ रहा है, बट ये ड्रास्टिक मूवमेंट में अगर निकलता है ऊपर के साइड में तो ये प्रीमियम भी बढ़ जाएगा यहाँ से। और हमें अभी के हिसाब से अगर पकड़ोगे तो अगर 20 पॉइंट के आसपास कुछ तो भी मिल रहा था, 20-22 पॉइंट, अभी 18 पॉइंट के आसपास है। तो अगर दोनों मिला के अगर पकड़ोगे वो पहले के 24-25 पॉइंट और ये जो पॉइंट है उसके हिसाब से 40 पॉइंट के ऊपर हमें मिल रहा था। यहाँ पर देख सकते हो आप 600, 500, 590 के आसपास का प्रॉफिट अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सस्टेन नहीं कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक ही कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये मोमेंटम में निकले, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चांस दिखाता है और नीचे के साइड में आता है तो ये प्रीमियम तो देखो ये यहाँ पर भी अगर क्लोज करेगा ना तो भी प्रीमियम पूरा डीके हो जाएगा। बट मैं जो मोमेंटम देखा है यहाँ पर और यहाँ पर वोलेटिलिटी जो देख रहे हो आप यहाँ पे, अब अगर आप देखोगे तो ये 400 पॉइंट के मूवमेंट है, 400, 450, 500 पॉइंट का मोमेंटम है। तो थोड़ा वोलेटिलिटी होने के कारण अगर ड्रास्टिक मोमेंटम में निकल जाएगा ना तो ये ऊपर के साइड में चला, देखो ट्रेलिंग तो स्टॉप लॉस हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर ट्रिगर तो हमारा लगा हुआ है,
बट अगर हमें प्रीमियम अगर मिल रहा है तो लेने में कोई हर्ज है नहीं। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पर। अगर मुझे लगता है कि वीकनेस आ सकती है एक, तो फिर मैं रुक जाऊँगा, फिर मैं ये पूरा का पूरा प्रीमियम कैप्चर कर लूँगा। बट अगर मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ दिखा सकता है ये और ऊपर जा सकता है, तो फिर मैं जो भी प्रीमियम मुझे मिलेगा उसमें मैं निकल जाऊँगा, या फिर मैं ये जो कॉस्ट टू कॉस्ट है 41 पॉइंट पे के आसपास या 40 के आसपास, तो फिर मैं वहाँ पर बुक कर लूँगा। ये जो ट्रिगर लगा हुआ है ये मैं फिर रखूँगा नहीं, इसको फिर मैं यहाँ पर ही लेकर आ जाऊँगा। तो देखते हैं, अगर मुझे वीकनेस लगता है तो ही मैं रुकने वाला हूँ, नहीं तो फिर मैं बुक कर लूँगा जो हमारा प्रॉफिट है। आप देख सकते हो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में है अभी। सिंगल लॉट के हिसाब से तो ये अच्छा खासा ही प्रॉफिट है, आपको पता ही होगा। तो देखते हैं, थोड़ा वीकनेस अगर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बुक कर लेंगे। अगर मैं बुक करता हूँ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने जो हमारा जो ट्रिगर था वो मैंने कैंसिल कर दिया और यहाँ पर निकाल भी दिया। 46,300 का जो कॉल है वो मैंने निकाल दिया, 30.25 पे निकला है वो। यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ये यहाँ पर, तो इसकी वजह से ही मैंने निकाला वो। मुझे यहाँ पर लग रहा था कि थोड़ा सा बुलिशनेस अभी दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो देखा कि मैं चाहता था कि ऊपर के साइड में आए यहाँ पर, तो उसी तरह से आया, बट ये यहाँ से निकल जाना चाहिए था, बट ये निकला नहीं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि ये अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है। और जैसे ये मोमेंटम आया, अगर इसी तरह से अगर ड्रास्टिक मोमेंटम अगर देता तो ये फिर ऊपर के साइड में निकल सकता था, ज़्यादा ऊपर जा सकता था। तो इसकी वजह से फिर मैंने निकाल दिया, क्योंकि देखो अगर मिल रहा है प्रॉफिट तो निकालने में फ़ायदा है। मुझे यहाँ पर 650 के 700 के आसपास भी प्रॉफिट दिख रहा था थोड़ा बहुत, बट ठीक है। 162 ही पॉइंट बुक हुए हैं, ज़्यादा हुआ नहीं है। देखो अभी फिर से ये नीचे के साइड में आ गया, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में एक मोमेंटम दिखा। मैं ट्रेल करने के बारे में सोच रहा था, ये जो ट्रिगर था मैंने 38 पे लगा दिया, अब ये मैं 30 पे लगाने वाला था यहाँ पर, बट तभी थोड़ा निकलने की कोशिश की इसने और 30 के ऊपर चला गया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली निकाल दिया इसको। तो जाने दो, अभी हो गया हमारा आज का दिन, तो क्योंकि अभी मैं कोई ट्रेड करने नहीं वाला हूँ, आज का दिन हम ग्रीन में ही बुक करेंगे हमारा, तो दोनों साइड से हो गया। अभी इसमें ब्रोकरेज 100 रुपीज़ का ब्रोकरेज आई थिंक लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में 97.5 का समथिंग ब्रोकरेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 100 रुपीज़ का पकड़ के चलते हैं हम। तो इसमें से 100 रुपीज़ चले जाएगा तो 422 के आसपास हमें प्रॉफिट आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम हुआ है एक्सपायरी होने के बावजूद, बट ठीक है। अगर अभी हमने अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हमने लालच की होती और हमने बुक नहीं किया होता कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी हमें पूरा ही प्रीमियम चाहिए, तो हमें यहाँ पर लॉस भी हो सकता था। वही प्रीमियम, ये वाला जो प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये प्रीमियम 150 के भी ऊपर आई थिंक गया था। मैंने इतना देखा नहीं, देखते हैं हम। 45,600 का है ना, मैं यहाँ पर इसका चार्ट देख लेता हूँ। ठीक है, देखो 224 पे ये चला गया था ऊपर के साइड में। अभी ठीक है, अभी नीचे आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमने शॉर्ट कितने पे किया था उसको, हमने 84 पे शॉर्ट किया था और वहाँ से वो 224 के आसपास चला गया तो डबल ही हो गया था, ऐसे बोल सकते हो, उसके भी ऊपर थोड़ा बहुत, तो लॉस ज़्यादा हो सकता था। तो ठीक है ना, हमने प्रॉफिट तो बुक कर लिया, तो इसलिए कभी कभी लालच भी नहीं करना है इसमें। अगर हमें दिखता है कि नहीं सस्टेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, जा सकता है हमारे अपोजिट में, तो फिर बुक करना ही ज़्यादा फ़ायदे का होता है। और अभी हमने यहाँ पर तो ट्रेड लिया, थोड़ा सा देखो आपके साथ बात करते करते थोड़ा मिस हो गया मेरा, बट ठीक है। नहीं तो अगर मैं यहाँ पर 46,500 का प्रीमियम शॉर्ट करने वाला था, तो अगर मैं आपको वो प्रीमियम दिखाऊँ, उसमें हम सेफ रहते। देखो 46,500 का तो 11-12 रुपये का प्रीमियम चालू है, और वो मैं आई थिंक मुझे 40 या 45 रुपये पे मिल जाता वो प्रीमियम। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो इस जगह पर यहाँ पर एंट्री बन जाती है हमारी, तो 40 के आसपास का प्रीमियम मिल जाता। तो अभी ये सेफ ही जगह पे है, तो मैं यहाँ पर बुक करने के बारे में भी नहीं सोचता, तो ये छोड़ ही देता मैं, क्योंकि ज़्यादा आउट ऑफ द मनी था, तो ये फिर डीके होने के चांसेस थे। क्योंकि यहाँ पर अगर ऊपर भी जाता तो ये एक सप्लाई जोन था इसके लिए, बट अभी हमने बुक कर लिया। देखो अभी प्रीमियम नीचे आ रहा है, बट जाने दो, अभी छोड़ देते इसको। हो गया हमारा आज का ट्रेड।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।